Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I'm going to talk about some irreducible elements, prime elements over a ring, over integral domain, और देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हेल्पफुल होते हैं एग्जाम्स में और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो मेरे सामने एक क्वेश्चन है और मैं उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है और क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट इससे हम लोग सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से वीडियो को म्यूट कर देता हूँ। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सो लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज कि यहाँ पर आपको एक दे दिया गया है दिस रिंग आर। सो हियर दे हैव गिवन यू द रिंग आर इज नथिंग बट जिसको आप सेट रूट ओवर -17 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होता है? इसमें बहुत ही सिंपल इस टाइप के बेसिक एलिमेंट होते हैं a प्लस बी रूट ओवर -17, जहां पे कि ये अपना ए बी इंटीजर्स है। तो ये आपको रिंग दे दिया गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्या ये जो एलिमेंट है क्या ये इरेड्यूसिबल है? क्या दिस एलिमेंट इरेड्यूसिबल है? किधर? आर में। या और क्या ये एलिमेंट जो है -√17 क्या ये प्राइम है? ठीक है, आर में। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और ये एक बहुत ही फेमस रिंग होता है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अगर आप लोग ने देखे होंगे तो बहुत ही पता चल जाएगा कि कैसे इसको बनाना है। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा सजेशन है कि ये एक बार देख लें कि ये रिंग क्या है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तब ये जो अभी जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो आपको क्लियर होगा। एनीवे, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि इस टाइप के रिंग्स में ये एलिमेंट रिड्यूसिबल है कि नहीं है, प्राइम है। और एट द एंड मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन भी दूंगा, एक एक्सरसाइज भी दूंगा आपको, जहां आपको देखना है कि ये क्या आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा एट द एंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे जो आपका रिंग था, व्हाट इज गिवन, यहाँ पे जो आपका रिंग था, दैट रिंग इज दिस z रूट ओवर -17। और जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं a इज इक्वल टू है ना। ये जो एलिमेंट आपको दिया गया है यहाँ पर, सॉरी, द एलिमेंट इज 2 प्लस रूट ओवर -17। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब इसके बारे में बताना है कि ये आपका प्राइम है कि नहीं है। ये एलिमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये प्राइम है कि इरेड्यूसिबल है? कहां पर? इस रिंग में, ओवर दिस रिंग सेट रूट ओवर -17। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ओके, सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो हाउ टू थिंक, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले एक दो चीजें मैं रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, सो ये सब चीज आपने देखे भी होंगे, अदरवाइज मेरा मानना है कि एक बार इसको देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ। तो कोई भी आपके पास ये जो एक ये नॉर्म होता है, ये a प्लस बी है ना, रूट ओवर माइनस रूट अंडर डी, ये जो नॉर्म होता है, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 17 टाइम्स बी स्क्वायर। इसको नॉर्म फंक्शन भी बोलते हैं इस टाइप के इंटीग्रल डोमेन में। इसको नॉर्म कहने का रीजन बहुत ही सिंपल है, जो एक नॉर्म सेटिस्फाई करता है बेसिक प्रॉपर्टीज, उस टाइप की चीजों को ये सेटिस्फाई करता है। और यहाँ से आप ये भी चीज देख सकते हैं कि एक जो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक्सरसाइज दूंगा कि वो कोई भी एलिमेंट अगर x आप लेते हो इस रिंग से, है ना, तो ये x यूनिट तभी होगा, x इज यूनिट इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, इसको आप प्रूफ करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो हेयर जो आपका एलिमेंट है वो है a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर -17। अब ये एलिमेंट इरेड्यूसिबल है कि नहीं है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लो डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या होता है डेफिनेशन? नॉन जीरो, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो नॉन यूनिट है ना, इज इरेड्यूसिबल। ठीक है, इफ ए नॉन जीरो नॉन यूनिट
ए है ना, कोई एलिमेंट ए है उसको इरिड्यूसिबल बोलोगे। अगर ए को अगर आपने BC लिखा है देन या तो बी यूनिट होगा, या तो बी यूनिट होगा, या तो सी यूनिट होगा। ठीक है जी, ये डेफिनेशन होता है। दोनों में से कोई ना कोई एक यूनिट होंगे, दोनों यूनिट नहीं होंगे। ट्राई, दोनों यूनिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, सोचना कि बी और सी के यूनिट होने से क्या प्रॉब्लम होगा। तो कोई नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है ए, उसको आप बोलोगे कि वो इरिड्यूसिबल है ओवर दिस रिंग, जो भी आप इंटीग्रल डोमेन में काम कर रहे हो, कि अगर उसको आप ए इक्वल टू बी सी के फॉर्म में लिखते हो तो बी और सी में से कोई ना कोई एक एलिमेंट यूनिट होगा। और ये इरिड्यूसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं इंटीजर से आता है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। ठीक है, चलो तो हेयर, तो इसको हमको चेक देखना है कि ये इरिड्यूसिबल है कि नहीं। ये जो बदमाश सा नंबर है यहाँ पे, ये जो बदमाश है, इसके बारे में मुझे पता करना है कि भाई ये इरिड्यूसिबल है कि नहीं। तो चलो अपने डेफिनेशन से चलते हैं। 2 प्लस रूट ओवर -17 को मैं लिखता हूँ a प्लस बी रूट ओवर -17 टाइम्स ये c प्लस डी रूट ओवर -17। ठीक है, और दोनों साइड में अब नॉर्म ले लेता हूं। ठीक है, तो जब मैं नॉर्म लूंगा इसका नॉर्म आ जाएगा a² प्लस 17 b²। ठीक है, इसका नॉर्म आ जाएगा c² प्लस 17 d²। वाई सो, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपके लिए सोचने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इसको सोचना, इग्नोर मत करना। ठीक है, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं कि ये चीजें ऐसा क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसको आप सोचना, स्मॉल एक्सरसाइज, व्हाई हैव रिटन दिस। ठीक है, ओके, तो चलो अब इसका नॉर्म मैं उधर कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया। सो दिस इम्प्लाई लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा 2² प्लस 17 विच इज इक्वल टू a² प्लस 17 b²। ठीक है, और इधर से आ जाएगा c² प्लस 17 d²। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई, so for 17 plus 4 it's nothing but 21, which is nothing but a² plus 17 b²। ठीक है, and then c² plus 17 d², 21। सो 21 का फैक्टर, सो अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ए और बी है ये इंटीजर से आ रहे हैं। ठीक है, ये जो ए बी सी डी या फिर जो भी आपके ए बी सी डी है सब के सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब 21 है और इसको आप प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स में लिख रहे हो, तो कैसे लिख सकते हो 21 को प्रोडक्ट, एक तो 121 है ना, 21 1, या 3 into 7, या 7 into 3, ये पॉसिबिलिटीज है, ऐसे ही होंगे है ना, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। करेक्ट ना, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं, तो नॉन नेगेटिव एंड नेगेटिव का कुछ चांस नहीं है। सही है, तो पहली बात आप देखो, अगर a² प्लस 17 b² 1 हो गया, या c² प्लस 17 d² 1 हो गया, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि नॉर्म ऑफ दैट a प्लस रूट b टाइम्स रूट ओवर -17 इज 1। समझ में आया ना, तो इसका मतलब वो एलिमेंट यूनिट हो जाएगा। और अगर ये क्वांटिटी या तो ये केस हो या तो ये केस हो, तो अगर ये केस होता है पहला केस, इफ दिस इज द केस हैपनिंग, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमने लिखा था a प्लस बी रूट ओवर -17, उसका नॉर्म 1 आ गया, मतलब वो एलिमेंट यूनिट। या अगर सेकंड केस ये होता है तो उस केस में ये यूनिट हो रहा है, तो वहां से c प्लस रूट डी टाइम्स रूट ओवर -17 वो यूनिट हो जाएगा। तो उस केसेस में जो हमने लिखा था 2 प्लस रूट ओवर माइनस इक्वल टू दिस एंड दैट, उसमें से दोनों में से कोई ना कोई एक यूनिट हो गए, तो डन है। मेरा कहना है कि क्या ये केस पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है क्या। चलो देखते हैं भाई, क्या ऐसा कोई मेरे पास इंटीजर्स है। क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये है, बेसिक क्वेश्चन क्या है कि डज देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट a² प्लस 17 b² इज इक्वल टू 3। ठीक है, या और a², ठीक है, a² 17 b² इज इक्वल टू जो आपका था 3 प्लस 17। क्या ये सॉरी, so this is not 17, so this is 21, so this is 7। क्या ये पॉसिबल है, क्या a² प्लस 17 b² 3 और a² प्लस 17 b² ये 7 पॉसिबल है। ये मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ, ये देखना
एक्सरसाइज। देखो इसमें कुछ है नहीं, मैं चाहूंगा मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सोचने के लिए मजबूर ना करूं। मेरा मर्जी है, मेरा मन है कि आप जरूर सोचें, सोचेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। तो ऐसा कोई इंटीजर्स आप क्यों नहीं सोच पा रहे, ऐसा कोई इंटीजर्स आपको क्यों नहीं मिल पा रहा, बहुत अच्छा प्ले है ना। ये बदमाश फंक्शंस, ये बदमाश इंटीजर्स हमें क्यों नहीं मिलेगा, ताकि ऐसा चीज हो, क्या दिक्कत है इसमें, एक बार सोचो तो। उसमें नहीं बनेगा फिर आप मेरे से पूछना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। और जिनका बन जाएगा वो जरूर कमेंट में बताना कि आपका बना या नहीं बना, ठीक है। इसको देखना, ठीक है। तो ये चीज आप देखना कि ये चीज मैं ट्रू फॉल्स में लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट दिस एंड दिस, दिस ऑप्शन इज फॉल्स, यू कैन नॉट गेट, है ना। यू कैन नॉट गेट, बहुत ही अच्छा रीजनिंग, बहुत ही एक लाइन का आंसर है, बट आप सोचना, ठीक है। तो इसका मदद से इससे इससे क्या गया, जो थर्ड केस था और फोर्थ केस था, वो केस नॉट पॉसिबल, दैट केस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कौन से केस मेरे लिए पॉसिबल हुए, विच केस आर पॉसिबल, जो मेरा केस 1 था और 2 था वही पॉसिबल हुआ। सो देयरफॉर आइदर a plus b root over -17 is unit, और c plus d रूट ओवर -17 इज यूनिट। दोनों में से कोई ना कोई एलिमेंट यूनिट हो गए। तो इसका मतलब ये जो मेरा नंबर था 2 प्लस रूट अंडर -17 इज इरेड्यूसिबल, है ना। इन दिस डोमेन, जो भी आपका डोमेन था, कौन सा डोमेन था, z रूट ओवर -17. So that's it. So the first statement is true. What about the second statement? Can it be prime? So let's check primeness of this. आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो एलिमेंट है 2 प्लस रूट ओवर -17 टाइम्स 2 माइनस रूट अंडर -17, ये मिला के आपको दे दिया था कितना, 4 प्लस 17 विच इज 21, और 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। सो देयरफॉर ये जो नंबर है मेरा 2 रूट ओवर -17, दिस डिवाइड 3 इंटू 7। तो यहां से मैं एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, चेक। बट 2 प्लस रूट ओवर ये -17 है, दिस डज नॉट डिवाइड 3, एंड 2 प्लस रूट अंडर -17 डज नॉट डिवाइड, किसको नहीं डिवाइड कर रहा, डज नॉट डिवाइड 7। बट वाई दिस इज सो, वाई दिस इज सो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार सोचना, ठीक है। एक लाइन का है, अगर ये डिवाइड करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, ये डिवाइड करेगा तो क्या कंट्राडिक्शन मिलेगा, देखना एक बार, है ना। तो जो आपने जो डिवीजन पढ़ा होगा ना कभी लाइफ में, वो पता चल जाएगा कि आपने गलत नहीं पढ़ा, वो डिवीजन अच्छा पढ़ा है आपने। उसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा, जो सिर्फ 5th 6th स्टैंडर्ड में आपने जो डिवीजन पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन, वो यहाँ पे दिखेगा आपको, आपका मेहनत। तो ये मैं चाहता हूँ उसको आप फील करो, ठीक है। क्यों है नहीं है इसको एक बार चेक करो और देखो मजा से कि क्या आता है। एनीवे, so after showing this, what we have seen that this 2 plus root under -17 divides two number, but 2 plus root under -17 does not divide b, and 2 plus root under -17 does not divide c. Therefore, 2 plus root under -17 is not prime. Okay, तो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है। सो देयरफॉर 2 प्लस रूट अंडर -17 जो है दैट इज इरेड्यूसिबल बट नॉट प्राइम। तो इसके अनुसार से जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर देना, ऐसे आपका आंसर हो गया। तो क्लियर हुआ कैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया। ओके, तो अगर अगर आप देखना चाहते हैं कि वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है। ओके, तो आप देखेंगे कि हाँ भैया ये जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट ये सही है और ये ऑप्शन गलत है, तो पी स्टेटमेंट सही है, क्यू जो है वो फॉल्स है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। तो इसमें ज्यादा देखिए, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज आपको दिए, वो सारे एक्सरसाइज को अगर आप थोड़ा सा करोगे तो मजा आएगा। और वहां पे हमने बोला था एट द एंड कि मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद। वो एक्सरसाइज देने के पहले मैं बता दूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप की चीजें आए, तो थोड़ा सा आपका मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा चीजों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और आपको लगता है कि वहां पर कुछ एक कुछ दिक्कत होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप डेफिनेटली नोबल फोरम 05 पे आप मेल कर सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सॉर्ट आउट आपका हो। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है
The question is what you can say about this quotient ring. What about this? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये क्वोशंट रिंग क्या है, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक है, उसकी कार्डिनलिटी क्या है? सो दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज आई एम गिविंग यू, ठीक है? और जो भी बच्चों का आंसर आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो आंसर लिख सकते हैं लिख के मेल कर दीजिएगा nobleforum05 पर, ठीक है? मैं यहाँ पर मेल आईडी आपको लिख देता हूँ, nobleforum05@gmail.com, ठीक है? इस पे आप अपना सॉल्यूशन मेल कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं देखूंगा, अगर मुझे लगा कि आप लोगों ने नहीं बनाया तो मैं हो सकता है आने वाले दिनों में इसका वीडियोस बना दूंगा, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है? अगर आप ट्राई करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, सीखेंगे जरूर, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, ठीक है? और बाकी को ज्यादा दिक्कत हो, डरने का प्रॉब्लम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कांटेक्ट कीजिए, हम लोगों को मेल कीजिए, हम लोग जहां तक होगा आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड बेस्ट विशेस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।